वेलकम टू अवर चैनल HT165। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नया सब्जेक्ट, नया क्लास ICSE हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 1 पार्ट 2। इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था कुछ बहुत टाइम पहले, 15-20 दिन पहले, आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि हम लोग मतलब पढ़ने क्या वाले हैं इसमें, राइट। सोर्सेज क्या क्या हैं, आज हम लोग एलेबोरेट करेंगे उन्हीं सोर्सेज को कि कौन कौन से सोर्सेज थे जहाँ से पीरियड ऑफ ट्रांजिशन जो चल रहा था उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है और कहाँ से मॉडर्न एरा की स्टार्टिंग होती है हिस्ट्री में, राइट। मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि ये जो चैप्टर है ये एज अ बेस काम करेगा आपके पूरी ICSE क्लास हिस्ट्री के लिए, क्योंकि IC जो अपना 8th क्लास है ना उसमें ICSE हिस्ट्री में ना पूरा मॉडर्न एरा दिया गया है, किस तरीके से ब्रिटिशर्स के टाइम पर हम लोग की हिस्ट्री और जोग्राफिक चेंजेस आए वो सारा बताया गया है इसमें पूरा ऑल टुगेदर। लेकिन उसके लिए आपको क्या है, बेस जो मिलेगा वो मिलेगा आपको इस चैप्टर से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर आज का पीरियड ऑफ ट्रांजिशन और इसका पार्ट 2। पार्ट 1 जरूर देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एटलीस्ट हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं और सोर्सेस कौन कौन से थे जिसको हम क्या है एलैबोरेट करेंगे। गॉट इट। तो हम डिस्कस किया था हम लोगों ने वहां पे कि दो टाइप के सोर्सेस थे, एक था प्राइमरी सोर्स और एक था सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्सेज में मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल्स बताए थे कि कौन कौन से प्राइमरी सोर्सेज में क्या है एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, सर्वेज, लीगल डॉक्यूमेंट्स, डायरीज एंड अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स, आई विटनेस अकाउंट, ये सब थे किसमें, प्राइमरी सोर्सेज में। ओके एंड सेकेंडरी सोर्सेज में कौन कौन से थे, बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सब, रिपोर्ट्स एंड रिव्यूज एंड फिल्म्स एंड फोटोग्राफ्स। सो दीज ऑल आर एक्सप्लेन्ड इन अ ब्रीफ वे। ओके, अब इसको हम एलैबोरेट करेंगे इस चैप्टर में, एक एक को देखेंगे किस तरीके से कौन कौन सी चीजें थी इनके अंदर, कौन कौन सी इंक्लूड की गई थी। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राइमरी सोर्सेज से। और प्राइमरी सोर्सेज में पहला जो आपका पढ़ना है, कहां से आपको प्राइमरी सोर्सेज में इंफॉर्मेशन मिली है, वो हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। क्या पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसके नोट्स ही बना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को ही बता देना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स में अपने डाउट भी आप लोग पूछ सकते हैं, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई थी जहां से हम लोग को इस ट्रांजिशन एरा की क्या है बारे में क्या है पता चलता है। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहीं से टर्म आया है एडमिनिस्ट्रेटिव। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन, किस तरीके से गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, किस तरीके से गवर्नमेंट क्या है मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर, और किस तरीके से एक गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर देश को गवर्न करती है, वो सारा किसके अंदर आता है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। ठीक, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड थे उस समय पीरियड ऑफ ट्रांजिशन के टाइम पर, इसमें क्या है, कौन रूल किसकी स्टडी है पूरी, ये ब्रिटिशर्स की। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स रखेंगे वो कौन रखेंगे, ब्रिटिश ऑफिसर्स या फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे उनके यहाँ पे क्या है रिकॉर्ड मिलते हैं हम लोगों को, रिटन टाइप के रिकॉर्ड्स मिले हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, किसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड के अंदर। ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे उस समय उनके रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वहां पे लिखा गया है कि जो मीटिंग्स होती थी, ध्यान से सुनना और ध्यान से आप इनके नोट्स बनाना, ठीक है। जो मीटिंग्स होती थी, जो पॉलिसीज होती थी, या फिर उस समय जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे, या फिर जो प्लान वगैरह बना रहे हैं वो एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, तो इन सभी के रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा। वो किसके अंदर मिले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड के अंदर मिले हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। इसके बाद क्या है, कई सारे मतलब म्यूजियम्स ही बनाए गए हैं, उनकी जानकारी मिलती है हम लोगों को इसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड के अंदर, जिससे कि जो उस म्यूजियम्स में भी क्या है हम उस समय की क्या है इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकें, प्रेजर्व कर सकें। इसका क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मिला है जो अपने इंडिया में है, अभी भी प्रेजेंट में है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया। नेम क्या है उस म्यूजियम का, नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया। ये ब्रिटिशर्स के टाइम का ही बना हुआ है, ये न्यू दिल्ली में है। अगर आप दिल्ली जाएंगे तो वहां पर आप इसमें विजिट कर सकते हैं, और वहां पर क्या है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जो भी दिए गए थे वहां पर उस समय मीटिंग की इंफॉर्मेशन या फिर अवेलेबिलिटी पॉलिसीज क्या क्या बनाई गई
वो सारी क्या है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, इसके साथ साथ क्या है, एक और जो था म्यूजियम बनाया गया था जहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है, पर वो इंडिया में नहीं बनाया गया था, वो बनाया गया था यूरोप में ही, लंदन में। उसका नाम क्या था? इंडिया ऑफिशियल रिकॉर्ड। नाम क्या है? इंडिया ऑफिशियल रिकॉर्ड, पर था नहीं वो इंडिया में, वो था यूरोप में। तो दो इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, एक इंडिया ऑफिशियल रिकॉर्ड, क्योंकि क्यों लिखा है इंडिया नाम, या फिर इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड? यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड थी? इंडिया से रिलेटेड है। कहाँ पर? लंदन में। और एक और था नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया, जो अपने न्यू दिल्ली में बनाया गया था। ठीक, तो पहला सोर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड था, उसमें हमने क्या देखा कि इसमें ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उनके रिटर्न डॉक्यूमेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे डॉक्यूमेंट थे? रिटर्न डॉक्यूमेंट थे। किस फॉर्म में थे? या तो मीटिंग्स के फॉर्म में थे, पॉलिसीज के फॉर्म में थे, इंसिडेंट के फॉर्म में थे, प्लान्स के फॉर्म में थे, इवेंट्स के फॉर्म में थे। ठीक है, इसके साथ साथ दो म्यूजियम्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली। एक था नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली एंड इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड या फिर इंडियन ऑफिशियल रिकॉर्ड। ओके, तो यहां हमने देखा किसके बारे में? पहला प्राइमरी सोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। ठीक, दूसरा जो प्राइमरी सोर्स आता है वो आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। देखो, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज में डिफरेंस क्या है, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले ही पार्ट में। ठीक, तो वहां से आप देख लेना, यहाँ मैं दोबारा रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक, तो प्राइमरी सोर्सेज में सेकंड जो नंबर पे आता है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इसकी, वो होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज? देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब होता है पुरानी जगह, पुरातात्विक चीजें, जहां पे जैसे कि मान लो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं इसको। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जहां पर एग्जिस्ट कर रही थी, इसके अगर कोई ना कोई वहां कोई चीज जगह पर रखी हुई है, कोई लोग रह रहे हैं, उसके बाद वहां पे क्या है, वो चीज खत्म हो जाती है, तो कुछ ना कुछ इनका छूटा हुआ रह जाता है, वहां पे अवशेष रह जाते हैं, कुछ ना कुछ रिमिनेंट्स रह जाते हैं। तो उनसे स्टडी करना वो कहलाता है आर्कियोलॉजिकल स्टडी। और वहां से जो सोर्सेज मिलते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में रिवर थी, एक जगह थी मोहनजोदड़ो। क्या थी? मोहनजोदड़ो। वहां से क्या है, कई सारे ग्रेट बाथ का एविडेंस मिला है, एक डांसिंग गर्ल का एविडेंस मिला है। तो डांसिंग गर्ल का एविडेंस कैसे खोज पाए? मतलब कुछ ना कुछ चीज रह गई होगी, उससे रिलेटेड जो क्या है, डांसिंग गर्ल के फॉर्म में, आकृति के रूप में थी, और उससे आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला कि ये रिलेट कर रही है डांसिंग गर्ल से, और ये हो सकता है हड़प्पा के टाइम की हो। ठीक है, तो ऐसे सोर्सेज जो रह जाते हैं, कोई नई जब सिविलाइजेशन चल रही होती है, उसके खत्म होने के बाद उनसे अगर कोई स्टडी की जाती है तो वो कहलाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक, अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें क्या क्या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है विथ रिलेट टू मॉडर्न इंडिया, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपको सबसे पहले इसमें जो बात की जाती है वो बात की जाती है किसकी? मॉन्यूमेंट्स की। किसकी बात की जाती है? अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मॉन्यूमेंट्स आती हैं, बताया था मैंने आपको। सबसे पहले मॉन्यूमेंट से क्या देखेंगे हम लोग? गेटवे ऑफ इंडिया। ये जो मैं आपको नेम बता रही हूँ, ये सब जगह आप विजिट कर सकते हो। गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, विक्टोरिया पैलेस, विक्टोरिया पैलेस। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो थर्ड नंबर पे आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, आप कह सकते हो पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट हाउस, विक्टोरिया इसको टर्माइनस भी बोल सकते हैं। राष्ट्रपति भवन, जो हमारा प्रेजेंट में राष्ट्रपति भवन है ना, वो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आएगा विथ कंपेयर टू जो हम बात करेंगे किसकी? मॉडर्न एरा की। क्योंकि ये सब किस टाइम के हैं बने हुए? मॉडर्न जब चल रहे थे, जब मॉडर्न हिस्ट्री चल रही थी, अब ब्रिटिशर्स थे, तो वहां के क्या है, उस समय इनको बनाया गया था। तो ये डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं कि उस समय क्या सोर्सेज थे, कैसा आर्ट था, कैसा आर्किटेक्चर था।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाते हैं आर्कियोलॉजी के हिसाब से, और ये प्राइमरी सोर्सेज के रूप में क्या है काउंट किए जाते हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री और अबाउट द सोर्सेज ऑफ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ओके, इसके तीसरे नंबर का जो आता है प्राइमरी सोर्सेज में वो आते हैं सर्वेज। क्या आते हैं? सर्वेज। तो हमसे इंफॉर्मेशन दी गई थी, इसमें डिफरेंस क्या है लालू? सो सर्वेज क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट जो प्राइमरी सोर्स है जहां से क्या है हमें मॉडर्न एरा की क्या है जानकारी मिलती है। सर्वे क्या होता है? देखो अभी नॉर्मल अगर सर्वे की बात करें, जैसे कि मान लो कोई एरिया है, सपोज करो ये एरिया है, यहाँ पे क्या है 100 लोग रहते हैं, 100 पीपल आर लिविंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया। और अगर जो 100 लोग रहते हैं उससे हम लोगों ने क्या है एक क्वेश्चन पूछा कि आपको ऑनलाइन स्टडी बेटर समझ में आती है या फिर ऑफलाइन स्टडी बेटर समझ में आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया इन 100 लोगों से। ठीक है, तो मान लो क्या है 60% लोगों ने बोला कि ऑफलाइन स्टडी समझ में आती है, 40% ने बोला ऑनलाइन स्टडी समझ में आती है। तो मतलब एक एवरेज मिल गया हम लोगों को कि ये लोग क्या है ये बात कहना चाह रहे हैं और ये लोग क्या है ये बात कहना चाह रहे हैं। तो इसी चीज की इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सर्वे। क्या बोलते हैं? सर्वे। तो ऐसे कई सारे सर्वे किए गए मॉडर्न एरा के टाइम पर। ठीक है, जहां से क्या है हमें इंफॉर्मेशन मिली और जहां से क्या है पता चला कि किस तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, और कई सारे क्या है इनके द्वारा क्या है सर्वे किए जाते थे। ओके, इसके साथ साथ क्या है हमें इंफॉर्मेशन मिली वहां के लोगों की इन सर्वे के द्वारा कि कौन कौन से लोग रहते थे। ठीक है, लैंड कैसा था वहां पे, लैंड का भी सर्वे करवाया जाता था, सिर्फ पीपल का नहीं। पीपल का एग्जांपल दिया मैंने, ऐसे लैंड का भी सर्वे हो सकता है कि पर्टिकुलर ये एरिया है, यहाँ पे क्या है अपन पता करेंगे कि लैंड कैसा है, कौन सा लैंड फर्टाइल है, कौन से लैंड में ब्लैक सॉइल है, कौन से लैंड में रेड सॉइल है, कौन सा लैंड बिल्कुल ही काम के लिए नहीं है, कौन सा लैंड हाईली फर्टाइल है। तो ये भी क्या है सर्वे होता है, किसका सर्वे है? लेकिन लैंड का सर्वे है। ठीक है, तो इससे भी क्या है कई सारी इंफॉर्मेशन मिली वहाँ के लोगों की, वहाँ की सॉइल की, वहाँ के लैंडस्केप की, वहाँ की टोपोलॉजी की, वहाँ के पीपल की। ठीक, तो ये भी क्या है एज अ प्राइमरी सोर्स क्या है काम करता है, एज अ प्राइमरी सोर्स क्या है यूज किया जाता है। ओके, इसके बाद जो प्राइमरी सोर्सेज में आता है वो आता है लीगल डॉक्यूमेंट्स। क्या आता है? लीगल डॉक्यूमेंट्स। अब देखो लीगल डॉक्यूमेंट क्या होता है? वैधानिक कोई भी पत्र होता है उसे हम लोग बोलते हैं लीगल डॉक्यूमेंट, जो क्या है ऑथोराइज्ड साइन हो लोगों के द्वारा, जो क्या है लीगली जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट क्या है पास करे उस इंफॉर्मेशन को, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट कहलाएगा। किसी भी कोर्ट के द्वारा क्या है कोई जस्टिफाई होके आए कोई चीज, वो कहलाएगा लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, तो ऐसे जो लीगल जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या है उस समय भी क्या है दो टाइप के कोर्ट होते थे, एक होता है सिविल कोर्ट और एक होता है क्या क्रिमिनल कोर्ट। जैसे अभी होते हैं सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट, वैसे उस टाइम पे भी क्या है सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट होते थे। सिविल कोर्ट मतलब क्या होता है? ऐसे कोर्ट जो क्या है कैसी मतलब कानून वगैरह सुनते हैं और कैसे केसेस सुनते हैं जो रिलेटेड होते हैं सिविल मामलों से। जैसे कि किसी के यहाँ लैंड किसी ने कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया किसी का, या फिर किसी के यहाँ चोरी वगैरह हो गई। ठीक है, या फिर कोई मतलब किसी की इलीगल तरीके से किसी ने प्रॉपर्टी ले ली, वो सब आता है किसके अंदर? सिविल केसेस के अंदर। लेकिन अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी डायरेक्टली, किसी को मार डाला, ठीक है, तो मतलब या फिर डाकुओं ने आके अटैक कर दिया, लोगों की मौत हो गई, ठीक है, तो ये सब आते हैं किसमें? क्रिमिनल केसेस के अंदर। तो सिविल केस जो होते हैं वो सुनवाई होती है उनकी सिविल कोर्ट के अंदर, और क्रिमिनल केस की सुनवाई होती है किसके अंदर? क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। ये प्रोसीजर जो वो छोड़ गए हैं अंग्रेज, वो आज भी लागू है। तो उस समय की जो सिविल कोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन थी और क्रिमिनल कोर्ट की इन्फॉर्मेशन थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलती हैं? लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर मिलती हैं। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखे गए हैं? ये डॉक्यूमेंट मैंने बताया था आपको एक म्यूजियम स्टार्टिंग में ही, नाम क्या था उसका बताइए? इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड। ठीक है, तो इंडियन जो ऑफिस रिकॉर्ड है वहां पर इनकी इंफॉर्मेशन दी गई है, जहां से हम लोग क्या है उस समय की लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या है स्टडी करते हैं, इसीलिए ये प्राइमरी सोर्सेज के अंदर भी आता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है प्राइमरी सोर्स, वो आते हैं डायरीज एंड अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स। मैंने आपको मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ाई है, उसमें कई सारे क्या है ट्रेवलर्स आए हैं। ठीक है, नहीं देखी है तो आप ICSE क्लास जो 7th हिस्ट्री है वहां पर जाके पूरा मेडाइवल हिस्ट्री कवर कर सकते हैं। ठीक, तो वहां पे क्या है कई सारे ट्रेवलर्स आए थे अलग अलग देशों से। ऐसे ही हम लोग आगे जब इस पूरा क्लास 8 की हिस्ट्री को पढ़ लेंगे
तो आप देखेंगे कि वहाँ यहाँ पे कई सारे ट्रैवलर्स आएंगे, अपनी डायरीज लिखेंगे और वहाँ पे वो क्या है बताएंगे कि वहाँ पे किस टाइम का क्या है शासन चलता था, लोग वहाँ किस कंडीशंस में थे, कैसे वो सफ़र करते थे या फिर कैसी सिचुएशन थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं ट्रैवलर्स, और उनके जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स और डायरीज उनके द्वारा क्या लिखी गई थी। तो ये भी एज अ प्राइमरी सोर्स में क्या है काउंट किया जाता है। ओके, इसके बाद जो अपना इंपॉर्टेंट जो सोर्स का सबसे ज़्यादा जरूरी जो मतलब जो आप कह सकते हो कि इसको आप गलत नहीं मान सकते, वो होते हैं आई विटनेस अकाउंट्स। क्या होते हैं? आई विटनेस अकाउंट। जैसे कि आप सुनते होंगे, अभी मान लो कोई केस हो जाता है और उसमें क्या है सुनवाई होती है कोर्ट में, तो फिर वहां पे क्या है लोगों को बुलाया जाता है आपके पक्ष में या फिर आपके अगेंस्ट में। फिर बोलता है कि मतलब जो लॉयर वगैरह है, वो एडवोकेट है, वो कहते हैं ये मान लो ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, ठीक है, ये कहीं से इंफॉर्मेशन लेके आता है और ये पर्सन ए है, ये क्या है लॉयर है, और ये पर्सन बी संबंधित है जिसका एक केस क्या है सुन रहा है। ठीक, तो लॉयर क्या है बोलेगा ये इस केस का चश्मदीद गवाह है, मतलब ये क्या है आई विटनेस है, इसने होते हुए देखी है वो चीज। ठीक है, तो इसकी बात को बहुत वैल्यू दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसके सामने घटना हो रही थी पूरी, ये जो बोलेगा उसको क्या है बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है या फिर एज अ एविडेंस क्या है काम किया जाता है। ठीक, तो ऐसे ही क्या है प्राइमरी सोर्सेज उस समय मॉडर्न हिस्ट्री में जो लोग वहां पे जिंदा थे, जो उस समय रह रहे थे, उस समय उन लोगों से भी क्या है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है कि वहां की सिचुएशन क्या थी। जो उस समय जी रहे होते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण वही लोग बता सकते हैं कि उस समय सिचुएशन क्या हो रही थी, जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स उस समय के जो थे। ठीक है, ऐसे ही जो अपने ब्रिटिश रूल में चल रहे थे, या फिर जो ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स थे, ठीक है, या फिर जो अपने इंडियन रूलर्स थे, तो उनसे भी क्या है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई, वो भी क्या एज अ प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आती है। मैं आपसे पहले भी कह रही हूँ चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन अगर ये चैप्टर नहीं समझा तो ये पूरा बेस आपका बिगाड़ देगा मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मोस्टली आपको कहीं मिल जाए, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री की बताते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी भाई, वेट करो, लेकिन पहले जानो कि वो सोर्सेस कहाँ कहाँ से, जहाँ से क्या है हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ओके, इसका हम बढ़ते हैं आगे सेकेंडरी सोर्सेज में कि सेकेंडरी सोर्सेज कौन कौन से थे जहां से हमें जो ट्रांजिशन है या फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो मॉडर्न एरा था, जो ब्रिटिश रूल था, वहां की इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंटली जो सेकेंडरी सोर्सेज में वो आती हैं बुक्स, ठीक है, न्यूज़पेपर्स जो उसमें पब्लिश होते थे। अब देखो सेकेंडरी सोर्सेज कम इंपॉर्टेंट होते हैं प्राइमरी सोर्सेज कंपेरिजन में, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते इनका कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है ना, इनसे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली हम लोग को, मैगजीन्स जो वहाँ पे पब्लिश होती थी, ठीक है, लेटर्स जो लिखे जाते थे उस समय, या फिर जो पैम्पलेट्स बांटे जाते थे, तो इनसे भी जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसे भी कलेक्ट किया गया, स्टोर किया गया, एक तरीके से कंसाइज किया गया और एज अ मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया। ठीक, इसमें आपको एक इंपॉर्टेंटली बात याद रखनी है कि सबसे जो पहला न्यूज़पेपर है इंडिया में जो पब्लिश किया गया था वो था बंगाल गजेट। कौन सा था? बंगाल गैजेट कह सकते हो आप। कैलकाटा से इसको क्या पब्लिश किया गया था, और ये फर्स्ट न्यूज़पेपर है इंडिया में जो क्या है पहली बार एज अ न्यूज़पेपर क्या है पब्लिश हुआ था। ओके, इसके साथ साथ कई सारी रिपोर्ट्स और रिव्यूज से भी क्या है हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, जो सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर आते हैं। कुछ फोटोग्राफ्स ही मिले हैं उस समय के, जो भी क्या है हमें रिकंस्ट्रक्ट करवाते हैं इंडियन हिस्ट्री को या फिर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को। सो हमने कंप्लीट किए अभी सोर्सेज, किस तरीके से सोर्सेज हमें इंफॉर्मेशन देते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, और ये किस तरीके से एज अ बेस काम करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग में। ओके, इस वीडियो में इतना ही था, ये हमने पूरे सोर्सेज को कवर किया है, ये अपना पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम जानेंगे कि किस तरीके से ट्रांजिशन हुआ मेडाइवल एज और मॉडर्न एज, कैसे ट्रांजिशन हुआ, किस तरीके से हम मेडाइवल एज से मॉडर्न एज के अंदर आ गए, किस तरीके से क्लास 7 जो हिस्ट्री अभी सिर्फ मेडाइवल चल रही थी, क्लास 8 हिस्ट्री किस तरीके से मॉडर्न बन जाएगी, ये सारी हम कहानी समझेंगे पार्ट 3 में। ओके, पार्ट 2 में इतना ही था, और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।